सही चल रहा है। खैर, सो विद दैट वी शुड अपना कॉलेज वाले पॉइंट पे भी अपन थोड़ा सा आते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एक बच्चा उर्फी जावेद अगर है, उर्फी जावेद पे उर्फी दो जावेद चार बच्चा मिनट है। में आते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रिसेशन पे एक दो बार छोटी सी बातें कर लेते हैं कि अगर कह रहा पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उर्फी के बताओ। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कह रहा हो तुम लोग कमा ही लोगे, अगर तुम भी हमारे जैसे हो, तुम्हारे अंदर भी चूल्हे, तुम कमा लोगे। आओ बात करें उर्फी जावेद ने कैसे कपड़े पहने। हाँ कर लो भाई शुरू, फिर उर्फी जावेद छेड़ ही दिया है तो अब कर ही लेते हैं। रिसेशन पे आखिरी में आ भाई, जाएंगे, जनता के कुछ जवाब होंगे तो। उर्फी जावेद पे बात ये हुई है कि मतलब कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी कि मार्केट में उन्हें, मतलब हम जैसे लोग, हमसे छोटे बच्चों का दिमाग वो खराब कर रही है, ठीक है। और ये चीज मुझे कुछ ना कुछ लेवल पे ठीक भी लगती है और कुछ लेवल पे ऑब्जेक्शनेबल भी लगती है, ठीक है। बिकॉज यू आर अलाउड टू वियर वॉट एवर यू वॉन्ट टू, but you should not take this at now I will wear whatever no one wants to wear। समझ रहे हो, तुमने एक राइट को अब्यूज करना चालू कर दिया है बिकॉज यू नो दैट यू आर गेटिंग व्यूज एंड शिट अबाउट इट। हाँ बोलो। ठीक है अवन भाई, एक तो मैं ऑपोजिंग साइड लूंगा जस्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट, जस्ट टू प्ले इट गुड। कंट्रोवर्सी को डिस्कस करके फिर उर्फी जावेद के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मेरे पास एक गूगल फोल्डर बना पड़ा है दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देख रहे हो साथ भाई, देख रहा है विनोद हमारे बिना कितनी अच्छी ये रिसर्च चल रही क्या है। है? इसने ये रिसर्च किया है। यही रिसेशन की माँ की आंख, पैसे की माँ की आंख, उर्वी के लिए फोल्डर बना है भाई, दिखाओ। हाँ। ठीक है तो भाई अब हम देखेंगे पहले तो फोल्डर। रिसेशन का फोल्डर नहीं बना। भाई मुझे क्लास 9-10 याद आ गया भाई मेरे। चलो दोस्तों, स्क्रीन दिख रहा है सबको। पहले देखो चैट पे जितने लोग कह रहे हैं नहीं पता, तो दोस्तों पहले 2-3 वीडियो देख लेंगे मैडम की टू अंडरस्टैंड उर्फी जावेद कौन है, फिर कंट्रोवर्सी क्या हुई और फिर हम अपने थॉट्स देंगे, ठीक है। तो अच्छा सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। उर्फी जावेद मैम कुछ कह रही हैं, इससे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट होगा, फिर देखते हैं क्या करती है वो। लास्ट टाइम जब मैं झलक पे आई थी, कोई एक बंदा तुम में से ही कमेंट कर रहा है कि आज ढंग के कपड़े पहन के आई है। बट व्हाट नॉनसेंस गाइस, आई एम नॉट कमिंग फॉर दिस। प्लीज, तुम्हें अगर कपड़ों पे कमेंट करना है ना, अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी माँ बहन के घर पे जाके करो। तो उर्फी मैम बात कर रही है कपड़ों की, जनता मैडम के कपड़ों पे कमेंट कर रही है। तो वो क्यों कर रही है, कुछ कपड़े जो मैडम पहनती हैं वो देख लेते हैं। ये भाई साथ भाई अमन भाई देखिए आपने रील्स, ये ऐसी जो मैडम डालती हैं। Since I left the city, तो इस रील में मैडम ने तार पहन ली थी और इस ये तो मेरे को, मैंने अभी वीडियो फंस देखी, गई मेरे को थी यार, तो पहनी थोड़ी थी वो, फंस गई। कैमरा फंस गई थी, सही बात है। वाओ मैन, इनसेन ब्रो। ये तो मैंने देखा और मुझे समझ नहीं आया, मतलब कुछ भी चल रहा है। कुछ भी क्या कह रहे हो भाई? ब्रो करंट लग जाएगा भाई इसको। इसको फैशन बोलते हैं भाई। यार देखो, जो पैशन ना दे पैशन, वो पैशन की बात है, खैर जो भी है। हाँ भाई तो, ये मतलब देख सुन, गलत क्या किया है दीदी ने, बताओ ना, कुछ तो बताओ। दीदी इज एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ। रुको दीदी ने कहा, सर जी भाई साथ opinion- ब्रो डिप्लोमेटिक मत खेलना यहाँ पे, ठीक है। कि मतलब हम लोग अलग अलग साइड ले लें, यू प्ले द डिप्लोमेटिक गए और निकल जाओ, कल को 2 करोड़ लग गए। खैर चलो। नहीं तो ओपिनियन पे आएंगे, उससे पहले कंट्रोवर्सी क्या हो रही है। अभी चेतन भगत भैया भी आ गए, उन्होंने कहा यार हम ये मार्केट देखो, में वी नीड टू बिकम रेलेवेंट। तो चेतन भाई ने कुछ कहा और फिर उर्फी दीदी ने कुछ कहा, ये देख के फिर हम अपनी बातों पे आएंगे, फिर स्क्रीन शेयर बंद करेंगे। चेतन भाई की ठीक है, बात सुनाओ। तब तक चैट बॉक्स पे जनता को लिखना है, जनता को क्या लगता है कंट्रोवर्सी और उर्फी दीदी के बारे में। मैं भी फैशन मदर चोद, मैं भी फैशन। एक बंदा कह रहा उर्फी का नेम सुनते ही सेक्सी भाई की स्माइल 2x वाइड हो गई। लड़कियों के साथ भी एप्लीकेबल है ये चीजें कि फोन, मैं देखता हूँ कि स्पेशली जो युवा लड़के हैं, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन गई है। उसमें सारा दिन रील्स देखते रहना, लड़कियों की फोटोज, उसमें लाइक दबा रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छी मतलब कोई तो कर रहा है ना लाइक, करोड़ों लाइक होते हैं। उर्फी जावेद की फोटो है, देखो सबको पता है, सबको पता है। क्यों पता है आपको? कोर्स में आने वाला है, तरक्की होने वाली है। ये सवाल चैट बॉक्स पे पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्यों पता है बेंचो तुम सबको? कोर्स में आने वाला है, तरक्की होने वाली है। बात बोलोगे कि सर मेरे को उर्फी जावेद की सारी ड्रेसेस पता है। नहीं तो ये
क्या हो रहा है, ध्यान खींच रही है चीजें। अब उस तो बेचारी की चेतन गलती- भगत भाई ने ये बोला, फिर उर्फी दीदी का एक रिप्लाई आया और फिर शुरू करते हैं ओपिनियंस। ये रिप्लाई देख के Understand one thing. What was the need to mention my name at a literature festival? I'm not an author. मेरा कोई लेना देना नहीं है. Also, you said कि मेरी वजह से यूथ खराब हो रहा है, छुप छुप के लोग मेरे पोस्ट देखते हैं. अरे आप तो चलो, आप तो बड़े हो, यूथ छोड़ो, आप तो मेरे अंकल की उम्र के हो, सबके मतलब यूथ के अंकल की उम्र के हो, बाप की उम्र के हो. आप शादीशुदा होने के बावजूद अपने से आधी उम्र की लड़कियों को क्यों मैसेज कर रहे थे? तब कुछ खराब नहीं हो रहा था आपका, ना आपकी शादी खराब हो रही थी, ना आपके बच्चे खराब हो रहे थे, तब हैं ये सब हरकतें करके. तो ये मैसेज कर दिया ये चेतन भगत भाई का रिप्लाई दिया ना इन्होंने। तो ये क्या कह रही है कि आप अपने से आधी उम्र की बच्चे को मैसेज करते हैं, पीडो की अरे बता रही है? चेतन की पहले की कंट्रोवर्सी है कुछ, ये शादीशुदा जब था इनकी चैट्स लीक हुई थी कि ये बच्चियों को मैसेजिंग करते थे उनके साथ। ठीक है यार, इंसान का पास्ट खराब होता है, कोई बात नहीं, ये पर्सन वर्क्स ऑन इट, लेकिन बात तो प्रेजेंट पे करनी है ना। हाँ कि जी, present में अब क्या आ है? जाते हैं, हम्म शुरू करो अमन भाई। तो भाई एक सटायरिकल पीओवी लगा पूरा कि जो हम वीडियोस देख रहे थे वो एक दूसरे को बहुत ऑपोजिट तरीके में कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि ब्रो, लेट्स लुक एट इट वेरी प्रैक्टिकली, ओके? सो यू आर लुकिंग एट समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, कूल, विच यू डोंट सी नॉर्मली। तो जब तुम किसी ऐसी चीज को देखते हो जो तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं है, तो तुम सबसे पहले तो उसे देखते हो कि ये है क्या, ठीक है? एंड देन यू टॉक अबाउट इट, एंड देन पीपल पुट देयर ओपिनियंस अबाउट इट। ऐसा होता है किसी भी नई चीज को लेके। और वही इधर हुआ मेरे हिसाब से कि तुमने कुछ नया चीज देखा एंड इट वाज टफ टू सी, ऑनेस्टली। मतलब ऐसा कुछ बहुत खूबसूरत नहीं लगा हमें देख के। वी आर लाइक ओके, पीपल कैन डू दैट, नाइस, गुड पोटेंशियल, आई डोंट नो कहाँ वी आर गोइंग, बट ओके, अपन ऐसा कर सकते हैं। भाई व्हेन इट वाज अबाउट एलजीबीटी, ओके, जब इतनी सारी कम्युनिटीज, क्यूअर, इतने सारे लोग यहाँ पे आए थे, हर इंसान ने बहुत ऐसे खुले हाथ से एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम सबको लेते, नो यू आर अलाउड टू बी गे, यू आर अलाउड टू बी लेस्बियन। यू आर लाइक व्हाट इज दिस, वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दिस थिंग इन आवर लाइफ। बट जब तुम उस चीज को देखते हो, तुम कंफर्टेबल होते हो, और फिर यू आर लाइक चलो हम चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और वही चीज हुई है मार्केट में कि दे हैव सीन एवरीथिंग एंड नाउ दे आर लाइक यार कुछ तो इसके बारे में बात करनी, तो कुछ पॉजिटिव पीओवीज आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे। दो अभी नेगेटिव ज्यादा चल रहे हैं मार्केट में, एंड मुझे आई डोंट थिंक दैट्स ऑब्जेक्शनेबल। इफ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, मेरे हिसाब से तुम्हें ख्याल भी रखना चाहिए ना कि उसके कुछ परिणाम होंगे अच्छे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं एक सेकंड, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो एक डिप्लोमेटिक, एक हमने पूरा मतलब समझा दिया हमने, एक हाँ, मैंने पूरा सर्कल बताया कि ये हो रहा है, सर्कल बता दिया। पर ठीक है, हाँ। अभी वहां से शुरू करते हैं जो इससे पहले आपने ओपिनियन देना शुरू किया था कि यार जहां पे मैंने कहा था मैं ऑपोजिट साइड लेता हूँ, कि आपने कहा कि यार सही तो नहीं है कि आप एक तरीके से अब्यूज कर रहे हो एक कुछ चीज, उस वाले मुद्दे से शुरू करते हैं, तो वहां से शुरू करो। मेरा पीओवी ये है कि यू वियर व्हाटएवर यू वांट टू, ओके, नो वन हैज एवर स्टॉप्ड यू, ना ही मैं इस लाइव स्ट्रीम से चाहता हूं कि तुम वैसे कपड़े पहनना बंद करो, यू एक्सपेरिमेंट एज मच एज यू वांट। लेकिन एक बार पता चलता है कि तुम्हें कुछ व्यूज मिले, एंड नाउ यू आर अब्यूजिंग दैट पावर टू मेक श्योर कि मैं हमेशा कुछ डिफरेंट करूंगी कि मुझे और व्यूज आएंगे। अब देखा जाए तो इम्परफेक्ट मेंटर, तुम भी तो कुछ अलग करना चाह रहे हो ना अपने हर वीडियो के साथ, है ना? बट तुम कुछ बहुत ऑब्जेक्शनेबल नहीं कर रहे हो, विच हैज लिटरल इफेक्ट्स ऑन लेट्स से इम्प्रेशनेबल माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, ओके? जो तुम कंटेंट बना रहे हो वो भी बच्चों को एक तरीके से इफेक्ट करेगा, वो जो वो बना रहे हैं एज अ क्रिएटर वो भी इफेक्ट करेगा। सो आई थिंक नॉट अब्यूज योर पावर, बट एक्चुअली यूज इट टू मे बी लोगों को कुछ सिखा दो, कुछ नई चीजें बता दो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द ड्रेसेस इन वेरी डिफरेंट वेज, क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्शनेबल, जिसे लोग बोले कि हाँ यार दिस कुड हैव बीन वर्न बेटर, और ये कुछ बेहतर हो सकता था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भाई, कि तो यू आर अब्यूजिंग द पावर व्हिच यू हैव ऑफ आईबॉल्स टू मेक श्योर कि मैं और कैच कर पाऊं। तो मतलब थोड़ा सा, मतलब ये मजाक वाली चीजों को अगर मैं सीरियस वाले पीओवी पे लेके जाऊं, मैं एक्चुअली इसके बारे में सोचने की बहुत कोशिश कर रहा था, और मैं आंसर नहीं ढूंढ पाया। मेरे हिसाब से ये सही है या गलत है, ठीक है? मैं बताता हूँ सबसे पहली चीज, जहां मैं अटका, पहली चीज मैंने ये सोची, मैं इसका कुछ वो देख रहा था, वो स्प्लिट्सविला पे किसी से इसकी बहस हो गई, कुछ हो गया, मैं कहाँ जाऊंगी? तो बकवास क्यों कर रही हो? बकवास क्यों ये बोल रही हो ठीक है। तुमसे किसने बोला बोलने को? किसी ने नहीं। तो नहीं मुंह बोला, बंद तुम्हें कर, भी चुप नहीं रहो। बोला। अच्छा, फिर मैंने इसका ये देखा, मैंने कहा ठीक है यार, तुम कह रहे हो मैं बहुत फेमस हूँ, तुम ये करोगे तो फेमस तो बन ही जाओगे। मतलब कि भाई मैं कह रहा हूँ मैंने मेहनत करी है, तुम तो ये करके फेमस हो गए। अब पर इसी को मैं कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ अपनी ही बात को, मतलब ये मैं थॉट बता रहा हूँ कि मैंने थॉट सोचा और मेरे दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन आया खुद ही के लिए कि यार
मैं भी तो मार्केट में जनता को जाके यही कह रहा हूँ कि यार उस बंदे ने अगर गेम बेटर समझ ली और वो खेल गया तो तुम चूतिए निकले ना। मैं अभी जनता को यही कह रहा हूँ कि यार तुम लोगों को ये चीजें करनी नहीं आ रही प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मैं तुमसे बेटर कर रहा हूँ। या फिर मैंने कहा मैं गाली दे रहा हूँ तो इसलिए जनता आ रही है। अब कहने को इंप्रेशनेबल माइंड्स हम गाली दे रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं मत दो, 7 भाई देते हैं, मैं देता हूँ, आपके कंटेंट में तो शायद नहीं है, बट अब कहने को तो जो बंदा नहीं दे रहा वो ये भी कह सकता कि शिवांश तू तो इसलिए फेमस हो गया क्योंकि तू ये कर रहा था। बात तो सही है। और कहने को ये भी अब्यूज ऑफ पावर है। तो where the fuck do you draw that line of what is right and what is wrong? और भाई तुम भी इतने, तुम्हारे पास भी इतना दिमाग है कि you know at your own individual level कि हाँ मुझे पता है कि लाइन क्या है, मतलब सबको पता है कि लाइन है, आप बोल रहे हो ना कि कहाँ होगी वो लाइन, लेकिन एट एन इंडिविजुअल लेवल, एक कॉमन सेंस के लेवल पे तो मुझे पता है ना कि आप कब अपनी पावर को अब्यूज करोगे। जब शिवांश भाई मुझे आपकी 1 मिनट की रील में 15 से 20 वर्ड्स गाली लगेंगे ना, तब मैं उठा के बोलूंगा यार शिवांश आई थिंक अब तुम गाली पे ही खेलना चाह रहे हो, ठीक है। यू वांट टू who defines, अमन भाई, who defines वो 15 से 20 वर्ड पे लाइन है? किसी के लिए 1 वर्ड पे भी लाइन हो सकती है, किसी के लिए 15-20, वो तो इंडिविजुअल कंडीशनिंग के हिसाब से। राइट। अब यहीं पे तुम्हारा मोरल स्ट्रक्चर आ जाता है कि अब तुम सिर्फ अपने को देख रहे हो या एक मोरल दुनिया को लेके साथ में चल रहे हो, दैट व्हाट यू डू हैज रिपल इफेक्ट्स। तो ये हर इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कोई पॉइंट डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तुम्हें भी पता होना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो उसका रिपल इफेक्ट क्या हो सकता है मार्केट में, एंड हाउ दैट कैन कम बैक टू यू, एंड व्हेन दैट कम्स बैक टू यू, you should be able to handle it because you know what game you are playing। तुम्हें पता था कि तुम किस लेवल का रिस्क ले रहे थे, है ना, उससे तुम्हें सक्सेस भी मिली है, बट देन व्हाट्स गोइंग टू कम थ्रू इट, यू शुड नॉट रन अवे दैट हाउ द फक आर यू सेइंग कि तुमने आज अच्छे कपड़े पहने कि नहीं, यू ट्राइड समथिंग, किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं लगा। राइट, सो उस पे आई कंप्लीटली एग्री। उसने जो मीडिया में बोला उसको, मतलब यू शुड बी रेडी, बट आई वुड स्टिल ड्रिल डाउन अपॉन द सेम क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क कि भाई आपने जैसी कहा कलेक्टिव मॉरल सोचना पड़ेगा। मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है, ठीक है। रणवीर सिंह ने अपना नेकेड फोटो शूट कराया, वो उसके हिसाब से गलत नहीं है, उर्फी जावेद ने पहना उसके हिसाब से गलत नहीं है। पर अब वही, अगर दूसरा इंसान कह रहा है वो गलत है, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? कल को आपको यार एक इंसान भी तो सेक्स भी कर सकता है ओपनली सड़क पे, अब वो गलत सही है या नहीं है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मॉरली दुनिया के हिसाब से आप लाइन खींचोगे कहां? एंड साथ भाई आप भी आ गए हो तो फील फ्री टू, देखो बोलते ही पैंच कह रहे तुमने बोला मैं वीडियो ऑफ करके जा रहा हूँ। कह रहा मेरे को बात ही नहीं करनी, मुंबई में रहती है। No, I'm kind of lost, bro, in terms of where the conversation is heading, no? नहीं, आप शुरू करो, आप शुरू छेड़ दो अपना मुद्दा और भी जावेद के बारे में। क्या बताऊं, देखो भाई, दीदी है ना, दीदी को मालूम है क्या चलता है, दीदी वो बेच रही है और तुम खरीद रहे हो, लॉजिक इतना ही है, ठीक है, यही सिंपल है। गलत है सही है ब्रो, तो देख तेरे ना वो तेरी बहन है ना वो मेरी बहन है, ठीक है, ना मैं उसका बाप हूँ, ठीक है, उसको लेट्स बी फ्रैंक, जिसको उसको देख के हिलाना है वो हिला रहा है, बिल्कुल, मोरल पुलिसिंग तो करने नहीं आया होने का है। हाँ, जिसको गुस्सा करना है वो हिलाने के बाद गुस्सा कर रहे हैं, कलेक्टिवली तो सब हिला ही रहे ना। Just let's be frank, okay? Collectively सब हिला रहे हैं, जैसे कि मियां खलीफा का कंट्रोवर्सी, मियां खलीफा's highest watch videos are in the Gulf region, from where she gets the best photo of it, ठीक है, तो ये वो बात होगी ना, like I jerked off, I didn't feel good about myself after jerking off, so now I'm going to shit on the other person. It's that very basis. Now, as far as what is she doing right, what is she doing wrong, when she goes to hell, she'll know. तो ये हमने डिफाइन कर दिया, when she goes to hell. हाँ, like let's be frank. We have laws that are there in place for a certain thing. अभी मैं सिगरेट मारता हूँ, ठीक है, मेरे को दिन रात मैसेज आते हैं तुम बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस करते हो। जो बच्चा मेरे को देख के सिगरेट मार रहा है वो चूतिया है,
the motherfucking Eagle Double G. वो चूतिया है, बिल्कुल चूतिया भाई। सुन, और वो ऐसा चूतिया है कि इफ ही हैड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी लाइक मी टू स्मोक, वो बाहर कॉलेज के स्टेप करे, कोई और चूतिया सिगरेट मार रहा है, वो उसको देख के भी मारे। तो जिसको भटकना है वो भटकने वाला है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बात तो सही है ना? सिंपल फैक्ट तो ये है, जो चूतिया भटकने वाला है वो भटकेगा, जो नहीं भटक रहा है वो अलग काम कर रहा है। तो तुम ये सब छोड़ो और आई विल टेल हर दैट।